भगवान शंकर यदि करुणा के अवतार माने गए, भगवान श्री कृष्ण प्रेम के अवतार माने गए, तो ऐसी कथाओं को आप सुनते हुए चल रहे हैं। और महाराज जब ऐसे सुंदर प्रश्न संतों ने किए कि महाराज यदि भगवत कृपा से ऊपर संतों की कृपा है, तो संतों की कृपा से ही, साधु संत महात्मा ब्राह्मणों की कृपा से हमें जो भगवान की कथा है सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संतों से मिलना, ब्राह्मणों से मिलना, ये इनसे मिलन सौभाग्य से प्राप्त होता है। और संतों ने सत्संग को ऐसा सुंदर नाम दिया है जो तुलसीदास जी रामचरितमानस में राम जी की सुंदर कथा में जो है तो बहुत सुंदर बात लेकर के चल रहे हैं, जिसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि तद साधन पूजा। जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की। जय हो। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि महाराज सत्संग के बिना संसार में सब सुख जो है शून्य है, और सत्संग में संतों की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। और सत्य संगति ऐसी आनंद का परम धाम है, ऐसी कल्याणकारी जड़ है जो हमें सौभाग्य से प्राप्त हो रही है। संत लोग जिस आनंद के लिए हजारों हजारों वर्षों तक तप करते हैं, तपस्या कर रहे हैं, और फिर जाकर के ऐसा आनंद हमें प्राप्त हो रहा है जो भगवान के नाम का भजन, परमात्मा के नाम का सत्संग जन्म जन्मांतर के पुण्यों से हमें प्राप्त हो रहा है। और सत्संग एक ऐसा संतों ने साधन कहा है कि जिस सत्संग के द्वारा ही हमें जो है वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार से सत्संग तो एक ऐसा साधन है महाराज जो दुष्ट लोग भी सत्संगति प्राप्त करके जो है संतों का समागम प्राप्त करके, संतों की संगत प्राप्त करके जो है इस संसार में भवसागर की नैया से पार उतर जाते हैं। शत सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कु धात सुहाई। तो भगवान जी के सत्संग से यदि दुराचारी दुष्ट पापी
अनेक प्रकार के विकारों में फंसे हुए व्यक्ति भी मुक्त हो जाते हैं महाराज। तो सत्संग से बढ़कर के कोई संसार में साधन नहीं है, सत्संग से बढ़कर के कोई संसार में श्रेष्ठ नहीं है। यदि पार्श्वमणि के स्पर्श से लोहा भी तर जाता है, लोहा भी सुहावना हो जाता है। पार्श्वमणि एक ऐसी मणि यदि लोहे को भी स्पर्श कर जाए, लोहे को भी छू जाती है, तो महाराज वो लोहा भी सोने जैसा रूप धारण कर देता है। और संतों का समागम, भगवान जी का भजन, परमात्मा जी का सत्संग यदि हम कर रहे हैं तो इससे दुष्ट पापी लोग भी इस भवसागर की नैया से मुक्त हो जाते हैं। परंतु वो भगवान के भजन को, सत्संग को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का भजन जो है सहज में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यह संसार ऐसा संसार है जैसे जिस प्रकार से मणि के बीच में, सांप के बीच में जैसे मणि रहती है, उस मणि को प्राप्त करना बहुत कठिन है। जहरीले सांप से मणि को लेना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मणि बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से मिलती है। वैसे ही संसार में भगवान का सत्संग, ये संसार जो है एक सांप की तरह है, तो वो सत्संग एक मणि की तरह है, और उस मणि को प्राप्त करना कठिन है। उस मणि को प्राप्त तब किया जा सकता है जब हम भगवान का भजन, सत्संग जो है सत्य और भाव से करते हैं, क्योंकि सत्संग ही सत्य और भाव का ही, भाव से ही प्राप्त होता है। भी तो एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने भगवान से सहस्र 10,000 कान मांग लिए थे कि जिन कानों में सदा सदा भगवान का भजन हो सके। बोलना पड़ेगा प्रेम से, बोलिए रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। भूमि प्रणबाओ पृथु राज समाना, पर आग सुनाई सहस दस गाना। बहुरी सकर सम बिन बहुते, ससुराली गीत दे मेरा। बोलिए रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय हो। तो जब पृथ्वी जैसे राजा जो जिन्होंने परमात्मा से ऐसे वरदान मांग ली, 10,000 कान ही मांग लिए महाराज, जिन कानों में मैं सदा भगवान का भजन सुन सकूं, परमात्मा का सत्संग सुन सकूं, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। और तुलसीदास जब भगवान जी की सुंदर कथाओं में ऐसे रस लेकर के आ रहे हैं, ऐसी रसिक भगवान राम जी की कथा है, जो कथा बाबा भोलेनाथ महादेव जी ने माता पार्वती जी को सुनाई। भारद्वाज मुनि जी ने, यज्ञ बलक्या मुनि जी ने, गरुड़ जी ने, सब सत्या मुनि जी ने अपने अपने मुख से इस परमपिता परमेश्वर जी की सुंदर कथा का गायन किया है।
जिस राम जी की कथा में जो है अनेक प्रकार की जो दोहे चौपाइयां जो है इसमें कही गई है। और कहते हैं भगवान जी की कथा तो ऐसी कथा है जिसमें तुलसीदास जी को बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। तुलसी मेरे राम को रीज बजोया थी भौम पड़ा जाने सभी उल्टा सीधा बीज। तुलसी मेरे राम को रीज बजोया कीज। सुंदर बात तुलसीदास जी ने प्रभु राम जी के लिए कही है। मेरे राम जी का नाम तो ऐसा नाम है जो जिस प्रकार से उस प्रभु जी का सुमिरन किया जाए, भजन सत्संग किया जाए, यदि अनजाने में भगवान जी का नाम ले लिया जाए तो भी वो संसार के बीच में भवसागर की नैया को पार उतारने वाला है। और तुलसीदास जी को बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि ऐसा नाम दिया गया जिन्हें संतों का नाम दिया गया। और जितने भी दास संसार के बीच में गए कह गए हैं, जैसे तुलसीदास जी है, कबीर दास जी है, रविदास जी है, सूरदास जी है। अरे महाराज जितने भी दास संसार में कहे गए हैं उन्होंने परमात्मा की भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से भगवान जी का निष्कपट और निस्वार्थ भावना से भगवान जी का भजन किया है। आप भगवान जी का भजन कर रहे, भगवान जी के परमात्मा के मंदिर में जा रहे हैं तो कभी भी भगवान के मंदिर में जाओगे तो भगवान के पास जाकर के कोई संसारिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए कि ये भगवान हमें गाड़ी मिल जाए, हमें मकान मिल जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारे बेटे का विवाह हो जाए। अरे भाई भगवान के पास जा रहे हो तो परमात्मा को ही मांग लो। जब हम भगवान को ही मांग लेते हैं तो हमें जो भगवान का है वो भगत का है, जो भक्त का है जो वो भगवान का है। अरे जो भी परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, जो भी हमें भगवान ने दिया है, तो वो हमें तो भगवान ने करोड़ों का मालिक बनाया है, जो 84 लाख जन्मों के बीच में सर्वश्रेष्ठ जन्म मनुष्य का कहा गया है। तो परमात्मा के पास जाकर के हमें कुछ संसारिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। यदि भगवान को ही मांग लिया तो सब कुछ जो हमारे पास है, जो भगवान के पास है, वो सब हमारा हो जाएगा। और जितने भी दास संसार में कहे गए हैं उन्होंने निस्वार्थ भावना से निष्कपट होकर के परमात्मा की भक्ति की है। और हमारा सूरदास और कबीर दास जी के जो दोहे हैं, मीराबाई के जो छंद हैं, उनके ऊपर तो आज भी ऐसी पढ़ाई की जा रही है, ऐसी डिग्रियां प्राप्त की जा रही है जैसे लोग पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालयों में, कॉलेजों में जाकर के जो पीएचडी की एक ऐसी पढ़ाई हो रही है, तो उस पढ़ाई में भी उन बातों के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उन बातों के ऊपर जो है, उन छंद और दोहों के ऊपर जो है ऐसे ऐसे रिसर्च किए जाते हैं कि जिनसे आज वो उन कबीरदास, सूरदास, रविदास जी के दोहों के ऊपर पढ़ाई हो रही है। महाराज सूरदास जी तो अनपढ़ थे, कबीरदास जी तो अंगूठा छाप थे। उन्होंने तो कभी विद्यालय, कभी स्कूल का मुख नहीं देखा था, परंतु उन्होंने अध्यात्म ज्ञान से ही वो प्राप्ति कर ली जिससे कि आज भी उनकी संसार में लोग जय जयकार करते हैं। ऐसा भगवान जी का भजन, ऐसा परमात्मा का सत्संग उन्होंने किया कि आज संसार में लोग जो है उनका सुमिरन करते हैं। तो तुलसीदास जी को भी संतों का नाम दिया गया। संत, संत शब्द का अर्थ है
जो संसार में अनेक प्रकार के जो विराग हैं उनको रोक सके। जो विकारों को रोके वो संत है। मैं मेरी निंदा चुगली अपने प्राय का भेद, काम क्रोध बोलो अहंकार, जब ऐसे विकारों को जो रोक रहे हैं ऐसे लोगों को संतों का नाम दिया जाता है, जो सबको सत्य का रास्ता दिखाए, सत्य का मार्ग दिखाए, जो सबको जिनके मिलने से मन को शांति प्रदान हो, वो संत है। और संतों और असंतों के बारे में अब बाबा भोलेनाथ सुंदर कथाएं राम जी की महिमा से सुना रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। ऐसा भजन, ऐसे सत्संग जो बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। बंदौ संत असजन चरना, दुख प्रदऊ भई बीच कछु भरना। बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण दे। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैं अब वो महिमा आपको सुनाता हूँ पार्वती, जिनमें यदि तुलसीदास जी को संतों का नाम दिया गया है तो संत क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आप सुनते हुए चलेंगे। संत कौन है? संत शब्द का अर्थ है महाराज, जो संसार के बीच में जो है ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ऐसा सत्संग प्रदान कर रहे हैं जो संसार में मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का ऐसा द्वार है, मोक्ष का ऐसा धाम है जो संतों की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे 88,000 ऋषि लोग जब एक दिन सूतदेव से इसे ऐसा सुंदर प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवत कृपा से श्रेष्ठ कौन सी कृपा मानी गई है, तो उस समय सूतदेव महाराज ने सौनकादि से कहा था कि सौनकादि भगवत कृपा से ऊपर मानी गई है संतों की कृपा, और संतों का समागम सौभाग्य से प्राप्त होता है। कभी भी कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण मिले तो उनसे कभी किसी भी प्रकार की संसारिक बात नहीं करनी चाहिए। उनके पास संसार की वो बातें नहीं करनी चाहिए जो संसार में व्यर्थ है। संतों के पास और ब्राह्मणों के पास केवल मात्र ऐसी बात करनी चाहिए जिससे हमें भजन, सत्संग और ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे हम संसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो सके, ऐसे विकारों से मुक्त हो सके। और केवल मात्र भजन और सत्संग ऐसी ही बातें संतों के पास और ब्राह्मणों के पास करनी चाहिए, क्योंकि तभी तो किसी ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कही है। चलेंगे 2 मिनट के लिए प्रभु सत्संग में, और दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जयकारा बोलेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। भजन के बारे में यहाँ पर किसी संतों ने बहुत सुंदर बात कही है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन के
बारे में संत लोग क्या कह रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके एक बार फिर जयकारा बोलना पड़ेगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, भजन कर भजन कर भजन कर बड़ी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर बड़ी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो, चलेंगे सभी दोनों हाथ ऊपर करके चलेंगे प्रभु जी के चरणों में। जय हो। जय हो। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। भजन ना जो कर पाओगे, भजन जो कर पाओगे। भजन ना जो कर पाओगे। भजन जो कर पाओगे। भजन कर जय हो, भजन कर जय हो, भजन कर बड़ी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे। 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 भजन ना जो कर पाओगे। 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 भजन कर जय हो, भजन कर जय हो, भजन कर बड़ी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। 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 भजन ना जो सुन पाओगे। भजन ना जो सुन पाओगे। भजन
कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो।